तो बच्चा लोग शुरू करते हैं हम लोग, है ना। ओके, जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देते हैं। अभी इधर कोरोना काल में क्या है ना, अभी फ्री थे तो सोचा कि बच्चों को पढ़ाया जाए, और फिर सोचा कि जब बच्चों को पढ़ा ही रहे तो क्यों ना रिकॉर्ड कर लेते हैं, ताकि और बहुत से लोगों के भी काम आ जाए। ओके फाइन। तो ये हम आज पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 7 का सिंपल इक्वेशंस का चैप्टर, ओके, मैथमेटिक्स। तो बच्चा लोग शुरू करते हैं, है ना। ओके, देखो सबसे पहले ये समझो एक्सप्रेशन क्या होता है। अच्छा, एक्सप्रेशन को समझने के लिए तुम्हें पहले एक चीज़ और भी समझना पड़ेगी, छोटी सी चीज़ है, वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल, ठीक है। जैसे एक बच्चा है, मान लो एक लड़का है और उसकी हाइट है, उस लड़के का नाम है जॉन। क्या नाम है? जॉन। अब हम अगर ये बोलें कि जॉन की हाइट है 1 मीटर, जॉन की हाइट है 1 मीटर, हाइट ऑफ जॉन इज़ 1 मीटर, तो इसको हम इंग्लिश लैंग्वेज में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? हाइट ऑफ जॉन इज़ 1 मीटर, ये हमने इंग्लिश लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। ओके, लेकिन हमें इंग्लिश में नहीं, मैथमेटिक्स में लिखना है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में इसको कैसे लिखा जाएगा? देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइट ऑफ जॉन इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है ना। अब ये जो मीटर होता है ना, मीटर को भी हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं? मीटर को शॉर्ट में लिखते हैं एम। एम सिंबल है जो यूज़ किया जाता है मीटर के लिए। सो हाइट ऑफ जॉन इक्वल टू 1 मीटर, क्या लिखा हमने? हाइट ऑफ जॉन इज़ 1 मीटर, और यहाँ पर क्या लिख दिया? हाइट ऑफ जॉन इक्वल टू 1 मीटर। ये क्या है? इक्वल टू। जहाँ पर भी ये इक्वल टू का साइन आ जाए तो समझ लो कि वो है क्या? इक्वेशन। जहाँ पर इक्वल टू का साइन आ जाए तो समझ लेना कि ये क्या लिखा हुआ है? इक्वेशन, ठीक है। ओके, तो ये हमने इक्वेशन लिख तो दिया, लेकिन इसमें तो कोई प्रॉब्लम क्या होता है? मैथमेटिक्स में क्या होता है ना, हम इतनी बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन नहीं लिखते हैं। हम हमेशा क्या कोशिश करते हैं कि छोटे छोटे सिंबल हम चीज़ों के लिए दें। जो भी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं उनको हम छोटे छोटे सिंबल असाइन करें, ठीक है। तो हमने लिखा है हाइट ऑफ जॉन, तो हाइट के लिए हम क्या करेंगे? एक सिंबल यूज़ करेंगे, दैट इज़ एच। इतना लंबा लिखने के बजाय अगर हम इसको एच लिख दें, इतना लंबा है ना, और उसको हमने क्या लिख दिया? एच। एच का मतलब हाइट, एच का मतलब हाइट। तो देखो इसको हम फिर कैसे लिखेंगे? एच इक्वल टू 1 मीटर। क्या लिखा हमने? एच इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है। अब ये देखो क्या लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है? एक इक्वेशन लिखा है, और ये इक्वेशन हमको बता रहा है कि एच किसके बराबर है? 1 मीटर के बराबर है, ठीक है। अब ये जो एच है ना, जैसे जॉन की हाइट तो 1 मीटर है, तो और भी बहुत से बच्चे होंगे, उनकी हाइट अलग अलग होगी, ठीक है ना। तो हाइट बदल भी सकती है, तो ऐसी कोई भी चीज़ जो बदल सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल। जो वेरी कर सकती है, वेरी करने का मतलब चेंज होना, तो जो चीज़ चेंज हो सकती है उसको हम बोलते हैं वेरिएबल। ये है हाइट एच, और ये बदल सकती है, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग हाइट होगी, एच की वैल्यू डिफरेंट होगी, बदल सकती है, इसलिए एच हमारे लिए क्या हो गया? एक वेरिएबल, ठीक है। और ये एक सिंबल है जो कि हमने एक वेरिएबल के लिए इस्तेमाल किया। और देखो हमने क्या किया, वेरिएबल का इस्तेमाल करते हुए हमने क्या करा? एक इक्वेशन लिख दिया। अब जब हमें कोई वेरिएबल लिखना होता है तो वेरिएबल के लिए हम जो सिंबल्स यूज़ करते हैं वो सिंबल्स जनरली ये होते हैं। कौन कौन से सिंबल्स? एक्स, वाई, जेड, डब्ल्यू, जनरली ये सिंबल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट अ वेरिएबल। ये नोट करते जाना सब, ठीक है। वेरिएबल के लिए जनरली हम जो लेटर्स इस्तेमाल करते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उनमें से
जनरली ये इस्तेमाल होते हैं, बाकी और भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ज़्यादातर इनका इस्तेमाल होता है। P का इस्तेमाल कर सकते हैं, Q, R, S, T का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, वेरिएबल वो होता है जिसकी वैल्यू बदल सकती है। जैसे ये जो x है, अगर x की वैल्यू 1 है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 1, अगर x की वैल्यू 2 है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 2, x की वैल्यू 3 है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 3, x की वैल्यू 5.2 है तो हम लिखेंगे x इक्वल टू 5.2। देखो हमने ये जो लाइन लिखी है इसमें इक्वल टू, इसमें भी इक्वल टू का हमने इस्तेमाल कर लिया। तो ये क्या है, ये एक इक्वेशन है। ये क्या है, इक्वेशन, ये सब इक्वेशंस लिखे हुए हैं, ठीक है ना। ओके, तो x एक वेरिएबल है, वैल्यू बदल सकती है, कभी 1 हो गया, कभी 2 हो गया, कभी 3 हो गया। वेरिएबल है, वैल्यू बदल सकती थी तो वैल्यू बदल रही है। अब कुछ टर्म ऐसे भी होते हैं जो कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू नहीं बदलती है। तो कांस्टेंट्स जो होते हैं, कांस्टेंट्स के लिए हम सिंबल क्या यूज़ करते हैं, A, B, C, D, जनरली ये इस टाइप के, ये जो शुरू के लेटर्स हैं A, B, C, D, इन सब का हम इस्तेमाल करते हैं टू रिप्रेजेंट कांस्टेंट्स। अब ऐसा नहीं है, कोई फिक्स बात नहीं है कि आप हमेशा कांस्टेंट के लिए यही यूज़ करोगे और इसका मतलब कांस्टेंट ही होता है। कभी कभी इनको भी हम वेरिएबल के तौर पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन जनरल बात यही है, ज़्यादातर ऐसी होता है कि ये कांस्टेंट ऐसे लिखे जाते हैं, वेरिएबल वैसे लिखे जाते हैं। तो हम आपको बता रहे थे ये एक्सप्रेशन क्या होता है। अब चलो, अब आपकी समझ में आएगा कि ये एक्सप्रेशन क्या होता है। देखो ये हमने क्या लिखा, बताओ, बोलो क्या लिखा ये, x। हाँ, x का मतलब वेरिएबल, x का मतलब वेरिएबल। ओके, अब बताओ हमने क्या करा, ये क्या लिखा, 2x। 2x का मतलब दिस इज 2 इंटू x। 2x का मतलब 2 इंटू x, है ना। तुम चाहो तो इसको ऐसे भी लिख लो, इसका मतलब इंटू, 2 इंटू, और चाहो तो इसको 2 इंटू ऐसे भी लिख लो, एक ही बात है। अरे समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ओके। सो 2 इंटू एक्स लिखा हमने, इसमें ऐड कर दो 3 या 4 ऐड कर दो, ठीक है। तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन बनता है, इस टाइप का जो टर्म बनता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन। अब चलो एक्सप्रेशन के हम तुम्हें और बहुत से एग्जाम्पल देते हैं। जैसे हमने देखो ये लिखा 3x + 4, तो इस पूरे को हम क्या बोल सकते हैं, बोलो, एक्सप्रेशन। ये इक्वेशन नहीं है। इक्वेशन क्यों नहीं है, इक्वल टू का साइन नहीं है ना। अब इक्वेशन पर आएंगे, पहले एक्सप्रेशन समझ लो, क्योंकि इक्वेशन जो लिखा जाता है ना, वो एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल करके ही लिखा जाता है। तो पहले एक्सप्रेशन अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये भी एक एक्सप्रेशन है ना। अच्छा देखो 5x - 2, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन। 3x + 9, ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन। 6x + 7, ये क्या है, एक्सप्रेशन। और देखो x/2 + 5, ये पूरा क्या है, एक्सप्रेशन। हाँ, अपॉन में भी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है ना। अरे x को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ओके, अच्छा x + 2 + 1/3, ये क्या है, एक्सप्रेशन। लिख लो जल्दी जल्दी लिखो। तो ये सब एक्सप्रेशंस हैं, लिखते जाओ, जल्दी जल्दी लिखो। अच्छा और देखो, जैसे 2x/3 + 5/7, बताओ ये पूरा का पूरा क्या है, एक्सप्रेशन। बताओ ये पूरा क्या है, एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन है ये किसके टर्म्स में है, y के टर्म्स में। ये एक्सप्रेशन किसके टर्म्स में है, y के टर्म्स में। वो x के टर्म्स में था, वो x का एक्सप्रेशन था। हम इसको बोल सकते हैं एक्सप्रेशन ऑफ x, एंड वी कैन कॉल इट एक्सप्रेशन ऑफ x, एक्सप्रेशन ऑफ x, एक्सप्रेशन ऑफ x, एक्सप्रेशन ऑफ y। अच्छा और देखो
3z प्लस 5, बोलो ये क्या हुआ? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। किसका एक्सप्रेशन? z का एक्सप्रेशन। गुड, लिखो जल्दी जल्दी लिखो। ये एक्सप्रेशन है z में। ये सब एक्सप्रेशन के एग्जाम्पल हैं। अच्छा ये बताओ क्या है? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। कौन से वेरिएबल का एक्सप्रेशन है? z। हमने इस एक्सप्रेशन को लिखने के लिए कौन सा वेरिएबल यूज़ किया है? z वेरिएबल। टू एक्स प्लस 3y, बोलो ये हमने क्या लिखा? एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में हमने कितने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं? 2 वेरिएबल्स। व्हाट आर दोज 2 वेरिएबल्स? x and y। यस, x एंड y। लिख लो लिख लो। ये एक्सप्रेशन है, x और y का एक्सप्रेशन है। y प्लस 3z प्लस 2, बताओ ये किसका एक्सप्रेशन है? y का और z का, और साथ में एक कांस्टेंट भी है ना? चलो लिख लो, जल्दी लिखो। लिख लिए? अच्छा देखो, एक चीज़ ये समझो, जैसे मान लो हमने लिखा 3x प्लस 5, ये क्या है? एक्सप्रेशन। अरे है कि नहीं है? हाँ ठीक है। ये एक्सप्रेशन कौन से वेरिएबल में है? x में हमने मल्टीप्लाई क्या किया है? 3। अब ये जो 3 है ना, 3, ये जो 3 है, इस 3 को हम बोलेंगे क्या? कोएफिशिएंट। क्या बोलेंगे बेटा? कोएफिशिएंट। चलो नोट कर लो। x अगर वेरिएबल है तो उसमें जो कांस्टेंट मल्टीप्लाई हमने किया, वो 3 तो कांस्टेंट है ना? हाँ, तो जो कांस्टेंट हमने मल्टीप्लाई किया उस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? कोएफिशिएंट। किसका कोएफिशिएंट? x का कोएफिशिएंट। ठीक है, ओके, ये है x का कोएफिशिएंट। अच्छा और देखो, 2y प्लस 4z, ये एक एक्सप्रेशन है। कौन से वेरिएबल्स का एक्सप्रेशन है? y and z। यस, y और z का। y में क्या मल्टीप्लाई किया है? 2। तो बताओ y का कोएफिशिएंट क्या है? 2। अच्छा, z का कोएफिशिएंट क्या है? 4। ठीक है। अच्छा ये बताओ, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 4 प्लस z अपॉन 5, बोलो x का कोएफिशिएंट? 1/3। जब हमने लिखा x अपॉन 3 तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि हम इसको ऐसे लिखें। अरे कहीं पर अगर x लिखा है बेटा तो उसको हम x इंटू 1 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो लिख सकते हैं ना? तो ये जो x लिखा है इसको ऐसे लिख लो, x इंटू 1 अपॉन 3, और x को थोड़ा सा किनारे खिसका लो, इंटू 1 अपॉन 3, तो हो गया ना ये x इंटू 1/3, है ना? तो अब बताओ, देखो ये जो x अपॉन 3 है ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि ये x इंटू 1/3 है, और ये क्या है? y अपॉन 4, तो ये ऐसा है जैसे कि दिस इज y इंटू 1/4, and this is z upon 5, so this is like z into 1/5. Okay, fine. So what is the coefficient of x? 1/3. Yes, 1/3. What is the coefficient of y? 1/4. 1/4. What is the coefficient of z? 1/5. 1/5. बात समझ में आ गई? Yes. अच्छा चलो जरा ये बताओ, 2x/3 प्लस 4y अपॉन 5 प्लस 3z अपॉन 6। अब बेटा बताओ तो क्या बताना है? बताना ये है कि x का कोएफिशिएंट बताओ क्या है? ये एक्सप्रेशन है ना? ये एक्सप्रेशन कौन से वेरिएबल्स को यूज़ करके बनाया गया है? What are the variables used in this expression? X, Y, and Z. Yes, right. X and Y and Z. So what is the coefficient of x? Coefficient of X 2. 2/3. 2/3. 2/3. 2/3 is the coefficient of x. And what is the coefficient of y? 4/5. 4 upon 5. What is the coefficient of z? 3/6. Yes, 3 upon 6. अच्छा बेटा ये बताओ, अच्छा रुको पहले ऐसे लिखते हैं,
बोलो, इधर देखो, इधर दिख रहा है? ये क्या है? एक्सप्रेशन है। क्या है? एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन को बनाने के लिए, लिखने के लिए हमने कौन से वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया है? एक्स का। ए इज़ नॉट ए वेरिएबल, हमने बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। एक्स का और वाई का, है ना, दीज आर द वेरिएबल्स। अच्छा, कौन से कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल किया है? A and B। ए का और बी का। ओके फाइन। अब ये बताओ एक्स का कोएफिशिएंट क्या है? X का कोएफिशिएंट A। यस, ए। एंड व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ बी? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ वाई? B। बी, राइट। अच्छा एक बात बताना, तुम लोग सोच समझ के बताना। इधर देखो, ए एक्स एंड माइनस बी वाई, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स? A। A. What is the coefficient of y? B। No, it's not b, it's minus b. Minus। Yes, this is minus b. ठीक है ना? इधर देखो, 2x plus 3y minus 4z, ये एक एक्सप्रेशन है ना? अच्छा बताओ ये किस में एक्सप्रेशन है? x में, y में या z में? All three। हाँ, x और y और z तीनों में, है ना? अच्छा, what is the coefficient of x? Coefficient of X 2। 2. What is the coefficient of y? 3। 3. What is the coefficient of z? 4। -4। हाँ, it's -4, not 4. This is -4. The coefficient of z is -4. The coefficient of y is 3. The coefficient of x is 2. अरे समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir। आ गया ना? अच्छा ये बताओ, a plus b into x minus y into c plus d, ये क्या है? पहले तो ये बताओ कि ये है क्या? Expression। एक्सप्रेशन है। अच्छा, ये एक्सप्रेशन लिखने के लिए हमने कौन से वेरिएबल्स का इस्तेमाल किया? X Y। बस x का और y का, है ना? और कौन से कॉन्स्टेंट्स का इस्तेमाल किया? A and B and C and D। राइट। नाउ यू टेल मी व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? Coefficient of X। A and B। B। a plus b. This whole thing is multiplied in x. अरे ब्रैकेट लगा है ना? ब्रैकेट लगा है कि नहीं लगा? बोलो। लगा है ना? तो ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये पूरा इसमें मल्टीप्लाइड है ना? अभी बताएंगे इसके बारे में, ब्रैकेट के बारे में बहुत डिटेल से बहुत सी चीज़ें बताएंगे। हाँ, तो सिर्फ b x में मल्टीप्लाइड है या a प्लस बी पूरा मल्टीप्लाइड है? A plus पूरा मल्टीप्लाइड है ना? तो बताओ व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x? A plus B। राइट। व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ y? X। अरे y में क्या मल्टीप्लाइड है? y में क्या मल्टीप्लाइड है? C plus D। c प्लस डी, लेकिन नहीं, माइनस भी तो है। y का कोएफिशिएंट है ये, माइनस के साथ बताना पड़ेगा। c प्लस डी पूरा का पूरा और पीछे में माइनस लगा दो, ये है y का कोएफिशिएंट। तो इसको बोलेंगे कैसे? माइनस c प्लस डी, ऐसे ही बोलेंगे, माइनस ब्रैकेट c प्लस डी ब्रैकेट क्लोज्ड, ठीक है ना? ऐसे ही बोलेंगे। अगर यहाँ पर प्लस होता तो y का कोएफिशिएंट क्या होता? C plus D plus c प्लस डी, वेरी सिंपल। अच्छा चलो ये बताओ, यानी कि जब माइनस लगा रहता है तो उसे आगे कोएफिशिएंट में वो इंक्लूड, कोएफिशिएंट में इंक्लूड होता है वो माइनस। अगर कोएफिशिएंट पूछाएगा तो माइनस उसमें लगा के बोलना पड़ेगा, ठीक है? ए एक्स माइनस बी प्लस सी इंटू वाई प्लस डी माइनस ई इंटू जेड, ये है क्या? पहले तो ये बताओ। एक्सप्रेशन है। कौन से वेरिएबल्स हमने यूज़ किए इसमें? X Y V। x, y and z, right? Okay. What is the coefficient of x? Coefficient of X। अच्छा इसको लिख लो, पहले इसको पूरे एक्सप्रेशन को लिख लो। Okay, so what is the coefficient of x? A, right. What is the coefficient of y? Coefficient of Y minus B plus C। Yes, minus bracket b plus c bracket closed. ऐसे बोल सकते हैं, क्लोज ब्रैकेट माइनस बी प्लस सी। जब सिर्फ माइनस बी प्लस सी बोलते हैं तो सुनने में कैसा लगता है? दिस इज समथिंग लाइक
मे बी समथिंग लाइक दिस। इसलिए अगर प्रॉपरली बोलना तो पूरी बात बोलो, क्या, माइनस ब्रैकेट b प्लस सी ब्रैकेट क्लोज्ड। अब समझ में आता है कि क्या बोला जा रहा है ना, एकदम परफेक्ट। ओके, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z? कोएफिशिएंट ऑफ z d ब्रैकेट d माइनस e ब्रैकेट क्लोज्ड। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं भी बोलोगे, सिर्फ d माइनस ई बोल दो तब भी तो वही बात है, d माइनस ई। लेकिन आप बताइए, अरे तो उससे पहले माइनस होता तब ना, ये तो पहले में जो माइनस है, इस माइनस का असर इस पर भी पड़ेगा और इस पर भी पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट बोलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने ब्रैकेट के बगैर ऐसे लिख दिया, इसका मतलब बदल गया, ये माइनस सिर्फ b के लिए है, c के लिए नहीं है, और ये माइनस दोनों के लिए है। आई बात समझ में, इसलिए बोलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क पड़ता है, d माइनस ई, हम क्या बोले, d माइनस ई, और हम बोल रहे ब्रैकेट d माइनस ई ब्रैकेट क्लोज्ड। अब बताओ इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है, एक ही चीज़ है। आई बात समझ में, समझ आ गई? अच्छा एक बात सुनो, तुम लोग ध्यान से सुनना, देखो बेटा, ब्रैकेट की अभी बहुत सी चीज़ें जो तुम लोग के सामने एक एक करके आएंगी। जैसे अगर हम ये लिख दें, ठीक है, तो बताओ ये जो 2 है ये किस में मल्टीप्लाइड है, a में या b में? दोनों में। किस में? a प्लस b। दोनों में, a में भी मल्टीप्लाइड है और b में भी। अगर हम ब्रैकेट को हटा करके लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, इक्वल टू करके लिखेंगे। नाउ दिस इज 2 इंटू ए प्लस, प्लस है ना, तो प्लस 2 इंटू बी, ऐसे लिखेंगे। ये सब चीज़ें अभी तुम्हारे काम आएंगी, इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना तब सब चीज़ें तुम्हारे काम आएंगी। तो कहीं पर भी कोई कंसेप्चुअली प्रॉब्लम नहीं फंसना चाहिए, आई मीन कोई फंडामेंटल्स में कहीं कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। जो बच्चे फंडामेंटल्स को छोड़ देते हैं ना, फिर वो आगे चल करके उन बहुत ब्लंडर करते हैं, बहुत मिस्टेक करते हैं, और फिर उनको ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में कुछ बस नहीं रहा। उनके टीचर्स को भी ऐसा लगता है कि हमारे उनके बच्चे के दिमाग में कुछ बस नहीं रहा है। तो असल में बच्चे को बेसिक चीज़ें दिमाग में होती नहीं है, इस वजह से उसके बहुत सी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो टीचर ये समझने लगते हैं कि बच्चा बेवकूफ़ है, या बच्चा भी समझने लगता है कि हमको मैथमेटिकल स्किल मेरे अंदर है नहीं। हालांकि ऐसा नहीं होता। अगर सब चीज़ें पता हो शुरू से, बिल्कुल स्टार्टिंग से सब कुछ पता हो तो सब सिंपल है, कहीं कोई प्रॉब्लम की चीज़ ही नहीं, सब आसान है, कहीं डिफ़िकल्टी नहीं है। ओके, तो हर एक चीज़ अच्छे से पता रहना चाहिए तुमको, ताकि आगे मिस्टेक ना हो। यही चीज़ें आगे चल करके बिल्डअप होने वाली हैं। सो a माइनस बी इंटू 3। अब बताओ 3 किस में मल्टीप्लाइड है? a माइनस b। a में भी मल्टीप्लाइड है और b में भी मल्टीप्लाइड है। अगर हम इसको विदाउट ब्रैकेट लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? a माइनस b। दिस इज 3a, 3 इंटू a एंड 3 इंटू माइनस b, मतलब कि माइनस 3b। आ रही बात समझ में? अच्छा और देखो, दिस इज 2 इंटू a प्लस b माइनस c। चलो विदाउट ब्रैकेट इसको लिख करके दिखाओ ज़रा, लिखो जल्दी से लिखो। हाँ विदाउट ब्रैकेट इसको लिखो। लिख लिया? हाँ। क्या लिखा? दिस इज 2a प्लस 2b माइनस 2c, 2a प्लस 2b माइनस 2c। हाँ सही है। सो दिस इज 2a प्लस 2b माइनस 2c, करेक्ट। अच्छा और देखो, चलो इसको विदाउट ब्रैकेट लिख के दिखाओ। मतलब ब्रैकेट को ओपन करना है, मतलब 3 जिसमें मल्टीप्लाइड है उसको उससे मल्टीप्लाई करके लिखो। यू हैव टू राइट दिस एक्सप्रेशन without bracket. You have to write this expression without bracket. चलो ब्रैकेट के बगैर लिखो तो। हाँ तो ये बन गया तुम लोग का। ब्रैकेट को हटाना था, ठीक है ना, विदाउट ब्रैकेट इसको लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखो 3a में मल्टीप्लाइड है, वहाँ पर लिखने के बजाय यहाँ लिख लो इक्वल टू करके। सो 3 इंटू a, क्या प्रॉब्लम? मेरे को पता है। हाँ रुको, हम लिख रहे हैं उससे मैच करा लेना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम है तो बताना। दिस इज 3 इंटू ए, और देखो 3 इंटू 2b। बताओ 3 2b में मल्टीप्लाइड है कि नहीं है? हाँ है। सो 3 इंटू 2b, प्लस है तो प्लस 3 इंटू 2 इंटू बी, और माइनस है तो माइनस। सो 3 इंटू 3 इंटू सी। ओके, नाउ सी, दिस इज 3a प्लस
व्हाट इज 3 into 2? 3 into 2, 6. 6. This is 6b. Then minus 3 into 3, how much? 9. This is 9. So this is 9c. ये आएगा आंसर। यही आया था तुम्हारा, मगर हमने मिस्टेक कर दिया था ना। मिस्टेक नहीं, हाँ। हम इसको सॉल्व नहीं किए थे, मगर ऐसे लिखे। नहीं सॉल्व करो, ज़्यादा बेहतर है। ये भी सही है, गलत नहीं है, करेक्ट है, लेकिन ऐसे करके लिखो तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, बोलो। ये जो आप यहाँ पे लिखे 3 into 2 into b और आप यहाँ पे लिखे 3 into 3 into c, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। मतलब ऐसे भी और ऐसे भी? नहीं, हाँ, ये जो 3 into c लिखे हैं, हाँ, साइन दे। अच्छा, हाँ, तो ये देखो अभी बताए तो थे हम तुम लोग को ये जो होता है 2 into b, तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है 2 into b, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 into b। ये जो इंटू होता है ये 3 तरीके से लिखा जाता है, क्रॉस, डॉट या कुछ भी नहीं। ठीक है, लेकिन थोड़ा केयरफुल रहना तुम लोग को। देखो बताओ ये क्या चीज़ है? दिस इज a into b है। अच्छा ठीक, a की जगह 2 लिख दो और b की जगह पर 5 लिख दो। बताओ ये क्या है? 25। ये 25 है या 2 into 5 है? 25 है या 2 into 5 है? जो पूछ रहे हैं वो बताओ। 25 है, मगर अगर इसको 2 into 5 ये 2 into 5 नहीं है, ये 2 into 5 न, अब समझते रहो धीरे धीरे। है ना? देखो तो ये क्या है? ये 25 है, ये 2 into 5 नहीं है। प्रॉब्लम क्या होती है, जब तक सिंबल्स हैं, चाहे वो कांस्टेंट वाले सिंबल हों या वेरिएबल वाले सिंबल हों, तब तक ऐसे लिखे होने का मतलब होता है इनटू, मतलब कि प्रोडक्ट। किसी अननोन नंबर को ऐसे लिख सकते हैं। हाँ, अननोन के लिए ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन नंबर्स ऐसे लिखी हुई हैं तो फिर ये इनटू नहीं हुआ, ये डायरेक्ट 25 है, ये 2 into 5 नहीं है। लेकिन एक अननोन है और एक नोन है, तो ये भी इनटू है। ये क्या है? ये 2 into b है, ये है बात समझ में? अच्छा, और देखो जैसे हमने लिख दिया, ये देखो 2 into b था ना, हमने क्या लिखा? 2 into 5। अब बताओ 2 into 5 है क्या? ये नहीं है, ये 2.5 है, ये डेसिमल पॉइंट है। तो वो भी तो डेसिमल पॉइंट होता है। नहीं, वो नहीं है। जब तक अननोन वेरिएबल का इस्तेमाल होता है तब तक डॉट का मतलब होता है इनटू, प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में से कोई एक अगर एक अननोन वेरिएबल है या अननोन कांस्टेंट है तो डॉट का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट। बीच में कुछ नहीं है तो भी प्रोडक्ट, क्रॉस है तो भी प्रोडक्ट। लेकिन जब दोनों नंबर्स होती हैं, ये देखो दोनों नंबर्स हैं, दोनों नंबर्स हैं, अब इसका मतलब है 2 into 5, इसका मतलब 2 into 5 नहीं है, ये क्या? ये 2.5 है, और इसका मतलब क्या? ये 25 है। आ गई बात समझ में? तो फ़र्क कहाँ पर आ जाता है, डिफरेंस कहाँ पर आ जाता है, समझ में आ गई बात? ओके, ऑब्वियसली 2 into 5 10 बन जाएगा। अच्छा, दोनों अगर अननोन है, जैसे हमने a.b लिखा, तो a.b का मतलब क्या है? a into b। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं, ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? हाँ। एकदम लिख सकते हैं। बताओ ये क्या है? 2 into, ये 1 मिनट, ये क्या है? 3 into 7 है या 3.7 है? 37। दिस इज 37। अच्छा, तो ये क्या है? 3.7। 3.7 है, ये 3 into 7 नहीं है, ये 3 into 7 नहीं है, 3.7 है। 3 into 7। ये क्या है? 3 into 7। बोल। अगर 37 को जो है बिना मल्टीप्लाई का साइन करके जो है मल्टीप्लाई करना है, तो हम 7 या 3 को ब्रैकेट में रखेंगे। देखो क्या बता रहे थे हम, एक्सप्रेशन। अच्छा, ये ब्रैकेट में ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हैं, गायब कैसे करते हैं, वो बता रहे थे ना। अब बताओ ये क्या चीज़ है? एक्सप्रेशन। बताओ ये क्या है? एक्सप्रेशन। नहीं, एक्सप्रेशन नहीं है ये सिर्फ एक
नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन और एडिशन है, उससे बन मिलकर के एक नंबर बनेगी। अब तुमको बताना ये कि ये है किसके बराबर, जरा बताओ तो किसके, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो बताओ। x की वैल्यू, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू बताओ कितनी आएगी। ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखा है यूजिंग सम कांस्टेंट नंबर्स, इसकी वैल्यू फाइंड करो। आ गया आंसर? कितना आया? 21। देखो इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, दो तरीके से। कौन से दो तरीके? पहले तो एक काम ये करो, अभी मल्टीप्लाई मत करो, पहले ब्रैकेट के अंदर ऐड कर लो। 2 और 5 का सम है ना, कितना बनेगा? 7। ये ब्रैकेट के अंदर जो 2 + 5 लिखा है, वी कैन राइट इट 7। नाउ व्हाट इज 3 × 7? दिस इज 21। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो जाएगा, ये जो 3 मल्टीप्लाइड है, किस में मल्टीप्लाइड है? 2 में या 5 में? दोनों में। दोनों में। तो पहले 3 को मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 2 + 3 × 5। सो हाउ मच इज दिस 3 × 2? 6 एंड दिस 15। सो व्हाट इज 6 + 15? 21। तो दोनों ही तरीके से तुम्हें आंसर सेम मिलेगा। आ गई बात समझ में? ओके। अच्छा, इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी, जल्दी करो। इसकी वैल्यू हाँ, कितनी आई? अगर वो ब्रैकेट में रहेगा तो प्लस माइनस माइनस होगा, या वो सिर्फ उसी नंबर के लिए होगा जिस नंबर के साथ है? कौन रहेगा, किसके साथ रहेगा, क्या तुम बोल रही हो? तुम करो, जल्दी करो, वैल्यू फाइंड करो, फिर हम बताएंगे। मेरा आंसर आया 12 आ रहा तुम्हारा आंसर? हाँ। हाँ, सही है आंसर तुम्हारा। देखो इसको दो तरीके से कर रहे हैं। पहला तरीका, 12। ठीक, गुड। पहले तो ब्रैकेट की सारी नंबर्स को एडिशन है तो ऐड कर लो, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्ट कर लो। 3 + 5 हाउ मच? 8। 8 - 2 6। 2 6 = 12। दूसरा तरीका, पहले मल्टीप्लाई कर दो। दिस इज 2 × 3 + 2 × 5 - 2 × 2। 2 × 3 + 2 × 5 - 2 × 2। दिस इज 6, दिस इज 10, दिस इज 4। कितना बना ये? 10 + 6 is 16 - 4 है ना, तो ये आ गया 12। तो दोनों तरीके से हमको ये सेम मिल रहा है। ठीक है, तो ब्रैकेट के बारे में तुमको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा चलो, अगर समझ में आ रही हैं तो ज़रा ये बताओ, a × b + c को हम क्या लिखेंगे? ब्रैकेट को गायब करके दिखाओ। ब्रैकेट गायब? हाँ। AB + AC। यस, गुड। AB + AC। दिस इज AB + AC। ब्रैकेट को गायब करके लिखो। गायब हो गया, देख लो। A का B में मल्टीप्लिकेशन, A का C में मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, पहले तो ये बताओ ये हमने लिखा क्या? एक्सप्रेशन। नहीं, इसको बोलो ये है, कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसको? ब्रैकेट A + B ब्रैकेट क्लोज्ड C इंटू कौन बोलेगा? इंटू ही तो मेन चीज़ है। इंटू C + D, A + B इंटू C + D। ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी बोलोगे चलेगा, अंडरस्टूड है, बोलने के अंदाज से समझ में आना चाहिए।